है तो वहां दर्द, छोटी आंत में रुक रही है तो वहां दर्द, पेट में रुक रही है तो वहां दर्द, और अगर ब्लड में रुक रही है तो वहां दर्द, टिश्यू सेल्स में रुक रही है तो वहां दर्द, जहां जहां वो गैस रुक रही है, टकरा रही है, वहां दर्द दे रही है। तो माना वात दोष आपका बढ़ा हुआ है। ये किसका लक्षण है? वात दोष का। अब आप आ जाइए पित्त दोष में। पित्त दोष का लक्षण क्या है? शरीर में कहीं भी जलन 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 है तो माना आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। अब वो जलन कहां हो सकती है? आंखों में जलन, गले में जलन, छाती में जलन, पेट में जलन, मूत्र त्याग करने के बाद जलन हो रही है, गुदा से मल त्याग करने के बाद जलन हो रही है, पैर के तलुओं में जलन हो रही है, चमड़ी में जलन हो रही है। कहीं भी अगर बॉडी में जलन 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 है, माना आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है, एसिडिटी बढ़ी हुई है। ये पित्त दोष का लक्षण। अब आप आ जाइए कफ। कफ में मुंह से और नाक से बलगम निकल रहा है, माना आपका कफ दोष बढ़ा हुआ है, और ये केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, जिसमें लंग्स, गला, नाक और साइनस आते हैं। अब ये पहला लक्षण, इससे आप समझ जाएंगे कि दर्द है तो क्या बढ़ा हुआ है? वात दोष। जलन है तो बलगम निकल रहा है तो कफ दोष। पहला लक्षण क्लियर। आगे बढ़ते हैं दूसरा। गैस का दूसरा लक्षण है डकारे। अगर गैस नीचे से नहीं निकलती है तो गैस क्या वापस ऊपर की ओर आती है और मुंह से डकारों के रूप में निकल जाती है। तो जब भी ऐसे डकारे के रूप में निकल जाए, माना समझिए वात दोष बढ़ा हुआ है। तीसरा लक्षण है चक्कर आना, घबराहट, हिचकी। अगर आपकी गैस नीचे से तो नहीं निकली, परंतु जब ऊपर बढ़ी और मुंह से भी नहीं निकली, सीधी ऊपर सिर की ओर चढ़ गई, तो ये हो जाएगा चक्कर आना, घबराहट और हिचकी। ये तीन लक्षण हैं। अगर इन तीनों में कोई भी लक्षण आपके बॉडी में दिखे, आप मान जाइए कि हमारे में बॉडी में वात दोष बढ़ा हुआ है, माना गैस बनी हुई है, बढ़ी हुई है, जो नहीं निकल पा रही है। ठीक। अब आप आ जाइए पित्त दोष में। पित्त दोष में दूसरा लक्षण है खट्टी डकारें। वो यहां से शुरू होगी, यहां से लेकर के यहां तक आएगी, परंतु में खट्टापन होगा, कड़वापन होगा। अगर खट्टापन और कड़वापन है तो माना पित्त दोष बढ़ा हुआ है। गैस में क्या हुआ था? डकारें आएगी, परंतु उसमें कोई कड़वापन नहीं होगा, खट्टापन नहीं होगा, और इसमें खट्टापन आएगा तो समझ लिया आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तीसरा है लक्षण शरीर में भारीपन। अगर शरीर में हल्कापन नहीं है, इजीनेस नहीं है, बेचैनी है, अशांति है, तो समझ लो आपका पित्त दोष ही बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये इनके तीन लक्षण हैं। अब कफ दोष में बलगम, सर्दी, जुकाम, खांसी। तीसरा है श्वास लेने में तकलीफ। ये इनमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो समझ लीजिए लंग्स से संबंधित हमें रोग हैं, गले से संबंधित रोग हैं। अब इसमें एक और सिंपलीफाई कर देते हैं। इस कफ दोष में केवल 7 बीमारियां आती हैं, वो 7 आप नोट कर लीजिए। इसमें एक्यूट डिजीज की भी है, क्रॉनिक डिजीज भी है और डेस्ट्रक्टिव डिजीज भी है। डेस्ट्रक्टिव डिजीज की कौन सी बीमारी है? वो है टीबी। और क्रॉनिक में दमा, पिलुरिसी और निमोनिया, और बाकी सर्दी, जुकाम, खांसी, ये एक्यूट डिजीज है। टोटल मिलाकर के 7 डिजीज आप नोट कर लो। कफ दोष में 7 डिजीज और वात दोष में 1 डिजीज, केवल दर्द दर्द दर्द, बस। इसके अलावा जितनी भी बीमारी बची वो सब पित्त दोष में, चाहे बीपी है, चाहे डायबिटीज है, चाहे यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है, चाहे मेंशन संबंधी प्रॉब्लम है, ओवरवेट है, जितनी भी आप शारीरिक संबंधी रोगों का नाम लेंगे वो आपका पित्त दोष में आ जाएगा। अब क्लियर हो जाएगा इन तीनों का। अब आप स्वयं जानिए अपनी अपनी बीमारी किस दोष में है। किन्हीं को 2 दोष भी हो सकते हैं, किन्हीं को तीनों भी दोष हो सकते हैं, किन्हीं को 1 दोष हो सकता है।
ये आपका पहचानने का हो गया तरीका। अब ठीक है, सिम्टम्स तो जान गए, अब इनके कारण क्या है। तो सबसे पहले हम ये चैप्टर लेते हैं वात दोष का, पूरा पहले इसको अपन समझते हैं। अब लक्षण तो इनके थे दर्द, डकारें और चक्कर, घबराहट और हिचकी। अब इसके कारण क्या है, ठीक है, अंदर ये गैस तो आ गई, परंतु इसका कारण क्या है, किस कारण से अंदर आई है। किसी भी बीमारी का बिना कारण हो ही नहीं सकता। अब इसके कारण देख लीजिए, इनके कारण है केवल 3। नंबर पहला कारण है गैस उत्पन्न करने वाला भोजन। कौन सा? नंबर 1, हर प्रकार की दालें। अगर हमारी 20 साल से उम्र ज्यादा है और अगर हम लगातार रोज दालें सेवन कर रहे हैं तो उससे 2 चीजें बनती है। एक, जैसे ही दाल अंदर गई और डाइजेस्ट नहीं हुई, तुरंत गैस बनाया, नीचे से निकल गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं निकली, अटकी फटकी, तो फिर आपको दर्द। दूसरा बनता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर अपना यूरिन से निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं निकलता है तो कहां रुकता है? सबसे पहले घुटनों में, फिर अन्य ज्वाइंट्स में, फिर अर्थराइट्स, गाउट, ये हो जाते हैं। ये केवल दालों का काम है। आगे चलते हैं। दूसरा है बारीक आटा। हम क्या है कि जो गेहूं है उसको चक्की वाले को बोलते हैं बारीक करो। तो जो मोटे आटे में 3 पोषक तत्व रहते हैं, कौन से? नंबर 1 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 आयरन, और नंबर 3 चोकर। ये तीनों नष्ट हो जाते हैं जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम हो जाता, नष्ट हो जाता है, तो जो मल का मूवमेंट है, बढ़िया क्या मल निकालने का, वो रुक जाता है। आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, और चोकर नहीं रहता है तो कब्ज हो जाता है। ये तीनों तत्व बारीक आटे में रहते ही नहीं है, और ये लेई का काम करता है, चिकनाई का काम करता है। जो बुक बाइंडिंग करते हैं ना, लेगा वही ये जो हम आटा नहीं राख खा रहे हैं, और यही अंदर चिपक 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 करके कब्ज पैदा करती है। और जब कब्ज हो जाता है, मल नहीं निकलता है, वही मल नमी पा करके सड़ान पैदा करता है और गैस बनाता है, और वही हमें दर्द तकलीफ देती रहती है। तीसरा है मैदे की वस्तुएं। ब्रेड है, बिस्किट है, टोस्ट है, या और बेकरी के जो आइटम है जो मैदे से बनते हैं, ये केवल चिपकना चिपकना चिपने के काम और कुछ नहीं है। इसमें कोई पोषक तत्व नहीं है। एक ही पोषक तत्व है जो मन को आनंद देता है, चस्का मिलता है, बस। इनके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ये पहला कारण है गैस उत्पन्न करने वाला भोजन, हर प्रकार की दालें, बारीक आटा और मैदे की वस्तुएं। दालें बच्चों का खाना है, क्योंकि उनका ग्रोथ होना है, प्रोटीन आइटम है। जब उनका ग्रोथ हो जाता है अप टू 20 ईयर्स तक, उसके बाद अगर वो खाएंगे तो समझ लीजिए या तो उनका ओवरवेट होगा, या अंदर ब्लॉकेज बढ़ेगी, या अंदर रोग होंगे। दालें लेना है, सप्ताह में 1 दिन ले लो, 15 दिन में 1 दिन ले लो, चल जाएगा। बाकी आप कहें हम रोज दिन रात दालें खाएं तो फिर गैस के लिए भी तैयार रहिए, ठीक है भैया। लेकिन जो अभी 10 साल का बच्चा है उसका ओवरवेट है 60-65 किलो, तो फिर अभी नहीं दीजिए प्रोटीन आइटम, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो प्रोटीन आइटम, ऑयली आइटम बिल्कुल नहीं। कच्ची दाल से भी गैस उत्पन्न होती है? कच्ची दाल पे आऊंगा, बताऊंगा उसका। दूसरा है भोजन के मध्य ठंडा पानी या ठंडे पेय पदार्थ सेवन करना। ये जो मैंने आपको बताया कि जठराग्नि में जैसे गैस्ट्रिक जूसेस निकलती है, भोजन को पचा लेते हैं, उसके बीच में अगर अपन ने ठंडा पानी, ठंडा पेय पदार्थ, लस्सी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स डाला तो वहां पर वो भोजन पचता नहीं है और गैस फॉर्मिंग करता है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है आंतों की कमजोरी। आंतों की कमजोरी माना व्यायाम का अभाव। हम भोजन खा करके या तो दुकानों पे जाकर बैठ जाते हैं आराम से, या जो जॉब करने वाले हैं भोजन खा करके सीधा जॉब पे बेचते हैं, कुछ टेबल पे काम में लग जाते हैं, या घर के जो गृहिणियां हैं जिनको कोई काम नहीं रहता है, लेट जाती हैं, और ये गैस का मूल कारण है।
और इससे आंतें हमारी कमजोर हो जाती हैं। ये 3 इसके कारण है। पहला, गैस उत्पन्न करने वाला भोजन, हर प्रकार की दालें, बारीक आटा, मैदे की वस्तुएं। दूसरा, भोजन के मध्य ठंडा पानी या ठंडा पेय पदार्थ लेना। तीसरा, आंतों की कमजोरी, व्यायाम का अभाव। ठीक है, अब ये कारण भी जान लिए, लक्षण भी जान लिए। अब आप आ जाइए निवारण। ठीक है, रोग तो आ गया, निकालना तो है। अब आप एक बात याद रखिए, जब भी उपचार की बात आए, ट्रीटमेंट की बात आए, तो 2 तरीके से किया जाता है। एक अंदर से औषधियों के रूप में, और दूसरा बाहर से ट्रीटमेंट। अंदर औषधियों का अक्षर जो मैंने कहा वो एलोपैथी से नहीं है, जो प्रकृति ने हमें नेचुरल औषधि दी है उन्हीं से। उन औषधि में महान शक्ति है, एक एक रोग को जड़ से ठीक करती है, क्योंकि शरीर केवल वही औषधियां लेता है जो एक सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल तक पहुंचा सके, एसिमुलेट कर सके। वो औषधि कौन सी है? इस वात दोष को दूर करने के लिए, गैस को निकालने के लिए और दर्द को कम करने के लिए। नंबर पहली है अदरक। अदरक बहुत ही छोटी है, सरल है, सुलभ है और सस्ती है, और हमेशा हमारे घर में पड़ी रहती है। अदरक जैसे ही अंदर हम सेवन करते हैं, तो जैसे वो अंदर जाती है, सबसे पहले जहां उसको गैस मिलती है उसको प्रॉपर रास्ते से बाहर निकालती है। जैसे गैस बाहर निकलती है तो हमें दर्द में तुरंत राहत मिलती है। अब ये केवल दर्द और गैस को ही नहीं निकालती है, ये जठराग्नि को तेज करती है, मानव पाचन शक्ति को बढ़ाती है। और तीसरा, जो ब्लड है जो थिक हो जाता है उसको ये पतला करती है। पांचवा, जो सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, इनमें जो कीटाणु उनको मारती है और तुरंत लाभ करती है। और लास्ट में इसमें एक गुण ऐसा है, अगर शरीर में बहुत सर्दी हो जाए, कपकपी हो जाए, केवल 5 ग्राम अदरक छील करके, कूट के, गर्म पानी में करके आधा ग्लास पीजिए। घड़ी देख के केवल 5 मिनट में वो सर्दी चली जाएगी, गर्मी आ जाएगी। सर्दी ठीक हो जाएगी? सर्दी चली जाएगी। अच्छा। गर्मी आ जाएगी। माना सर्दी को, ठंडी को, कपकपी को जो शरीर में, उसको अगर दूर करना है तुरंत ये काम करेगी। और दूसरा इसका फार्म है सौंठ, सेम काम करेगा। आपको कभी भी सर्दी हो, कुछ मत करिए, आधा चम्मच पिसा हुआ सौंठ लीजिए, 1 चम्मच शहद लीजिए, मिक्स करके चाटिए, घड़ी देख लो, 5 मिनट के अंदर आपके बॉडी में अंदर गर्माश आ जाएगी, सर्दी कभी खत्म हो जाएगी। और कहीं अगर जर्नी में है तो भी साथ में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये पहली महान औषधि है। उसके बाद दूसरी अदरक की बड़ी बहन, वो है लहसुन। लहसुन इससे ज्यादा थोड़ी इफेक्टिव है। वो भी जैसे अंदर जाती है तुरंत गैस को निकाल देती है, मुंह से निकाले, पेट से निकाले, कहीं से निकाले, रुकने नहीं देती है। उसका काम ये है, जैसे गैस निकलती है तो आपका दर्द कम हो जाता है। माना अदरक और लहसुन ये दोनों पेन किलर है। अब लहसुन क्या है, एक और अच्छा फायदा करती है। सबसे पहले ये ब्लड को पतला करती है, क्योंकि इसको पतला करने के लिए और कोई चीज इतनी नहीं है। बाजार में जो डॉक्टर लिख के देता है इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन, ये खून को कितना पतला करती है भगवान जाने, पर वो साइड इफेक्ट करती है। ये साइड इफेक्ट नहीं करेगी और ये जड़ से ठीक करेगी। आगे चल करके दवाइयां भी बंद करवा देगी, खुद भी वहां से हट जाएगी। ये इतना इसका गुण है। और दूसरा, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा और टीबी, इन सब को दूर करने में सक्षम है। इमरजेंसी जो मैंने बताई थी आपको कि अपन अगर घर में बैठे हैं, खास करके बुजुर्ग जिनकी एज 50 साल से उम्र ज्यादा है और उनको छाती के बाईं साइड दर्द होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे कंधा और हाथ तक आ जाता है, तो भी रिस्क नहीं है, परंतु इसके साथ जब पसीना आ जाए
तो समझ लो हार्ट अटैक है। डॉक्टर पे जाने में 15 मिनट लगेंगे, उस समय आपको कुछ नहीं करना है, सीधा किचन में जाना है, जहां पर भी आपका लोशन का पूरा गड्ढा का गड्ढा रखा है उठा करके तुरंत खाइए। बस जैसे ही 5-10 कलियां अंदर जाएगी ना, 15 सेकंड में आपकी ब्लॉकेज खुल जाएगी। 15 सेकंड में। डॉक्टर के पास पहुंचने में भी आधा घंटा लग सकता है, 15 मिनट लग सकते हैं, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। और ये प्रैक्टिकल किए हुए हैं। लहसुन पूरा जो रहता है वो पूरा बिल्कुल खाल सहित खाइए, छिलका भी मत कीजिए। छिलके के साथ। हाँ, तो पानी तो आ जाएगा ना, आप चबाएंगे तो बस। वैसे। और वैसे 2 कली छील करके और किसी चीज के साथ मिला खाना है। अदरक भी ऐसे। अदरक कैसे सेवन करना है वो सुन लीजिए। 5 ग्राम अदरक लीजिए, छील लीजिए, कूट लीजिए, पानी में उबालने रख दीजिए, तो अदरक का पूरा एसेंस पानी में आ जाएगा। अब उसको नीचे उतार दो, उसमें चाहो तो एक नींबू का रस डाल दो, और चाहो तो 2 चम्मच शहद या गुड़। ये एक त्रिदोष नाशक मिक्सचर बन जाएगा कुनकुने पानी में। आयुर्वेद बोलती है जब तीनों दोष असंतुलन हो जाता है तो इनकी एक ही औषधि है त्रिदोष नाशक मिक्सचर, अदरक नींबू शहद कुनकुने पानी में। ये तीनों दोषों को ठीक करेगी एक साथ। अदरक वायु रोग को ठीक करती है, नींबू पेट के रोगों को ठीक करता है, शहद कफ दोषों को ठीक करता है। तो हम जो सुबह रोज चाय लेते हैं, चाय की जगह ये अदरक नींबू शहद कुनकुने पानी में लीजिए, चाय का भी बहुत अच्छा टेस्ट देगी ये, और चाय भी आपकी छूट जाएगी। जबकि चाय में जो तीनों चीज डलती है वो तीनों नुकसानदायक है, इसमें जो तीनों चीजें तीनों फायदे वाली है। तो ये एक नियम बना लीजिए, अदरक नींबू शहद कुनकुने पानी में हमें रोज लेना है, आपके तीनों दोष जो है ठीक होते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मेथी दाने। सर, ये पीत में अदरक या सूट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? पीत दोष वाले को लेना चाहिए। तो उसपे आपका पहले दर्द है सताने वाला, उसको खत्म कर दो, फिर हटा दो। जिसको पाइल्स है कफ के लिए पाइल्स भी हैं, मेरे हिसाब से ले सकते हैं, परंतु जिनको पाइल्स है थोड़ा कम लें या ना लें। पाइल्स पे भी आऊंगा, जब पाइल्स ही खत्म हो जाएंगे तो फिर तो ले सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा चलो, उसके बाद आता है मेथी दाना। मेथी दाने आप रोज 1 चम्मच पानी में भिगो के रख दीजिए। अगर शाम को भिगाएंगे तो सुबह खाली पेट पीजिए, सुबह भिगाएंगे तो शाम को लीजिए। ये आपका जितने भी जॉइंट्स पेन है, दर्द है, उनको ठीक करती है, और जिनको डायबिटीज है डायबिटीज में बहुत लाभ करती है। गर्म है ये तीनों चीजें गर्म है। चबाए बिना सीधा पानी पी ले। या चाहो तो 1 चम्मच फाड़ के पानी पी लो, वो भी अच्छा है। या इसका पाउडर बना लो, 1 चम्मच फाड़ के पानी ले लो, किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, तीनों अच्छे हैं। ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी औषधियां, ठीक है ना। अब बाहर का ट्रीटमेंट, इसके साथ और भी चीजें हैं, घर में हींग है, अजवाइन है, बहुत सारी हैं, परंतु वो मैं इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। और वो अगर अजवाइन दालचीनी मीठी अगर ज्यादा ली ना तो वो थोड़ा आपको दिक्कत भी दे सकती है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आप आ जाइए बाहर का ट्रीटमेंट क्या करना है। सबसे पहले ये क्या बोलता है, पेट का पोचा। पेट का पोचा माना कोई भी एक रुमाल ले लो, कपड़ा ले लो, या एक छोटा सा नैपकिन ले लो। इस नैपकिन को पानी में भिगो दीजिए, थोड़ा सा निचोड़ लीजिए। ये नाभि है, नाभि के राइट साइड थोड़ा नीचे से ये क्लॉकवाइज ऐसे पोछा लगाइए। कितनी देर, घड़ी देख के 2 मिनट। आपकी पूरी गैस जो है ना यहाँ निकलने का रास्ता बन जाएगा, और हो सकता है तुरंत भी निकल जाए। सर ठंडे पानी का नहीं हो? ठंडे पानी का तो और अच्छा। और ये क्यों, ये जो है ये पोछा जो लगेगा वो यहां से लगेगा। ये जो बड़ी आंख देख रहे हैं ना, ये इसको यूं, तो मल का फ्लो यहां से जाता है, और जैसे इसको ठंडक मिलती है तो बड़ी आंत को जैसे ही ठंडक मिली वो काम करना तेजी से कर देगी, और जो मल इसमें चिपका रहता है वो उखड़ेगा, जो अतिरिक्त गर्मी है वो भी कम हो जाएगी, और जो वायरस बैक्टीरिया पनपते रहते हैं वो कम हो जाएंगे। और आप देखेंगे 2 मिनट के अंदर आपकी कितनी गैस में निकलना शुरू हो जाती है।
और दूसरा ये है भाई, सपोज कहीं अगर जर्नी में जा रहे हैं, मैं एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं किसी शादी में जा रहा था, बस में सब जा रहे थे, मैं भी जा रहा था। एक इतना करीबन बच्चा था, उसको पेट में काफी दर्द हो गया। अब वहां पर रात को 2-2:30 बजे, परेशान चिल्लाता रहे कि फिर मैंने देखा तो पेट फूला हुआ, मैंने गैस बढ़ी। मैंने उस बच्चे को बोला तुम या मैं करता हूँ, नाभि के चारों तरफ ये 4 उंगली और ये 4 उंगली, यही नहीं बात, इसको यूं दबाया, यूं दबाया, यूं दबाया, यूं दबाया, यूं दबाया, मुंह से पूरी गैस निकल गई तुरंत। अभी भी अगर आपके शरीर में गैस है और होगी, आप दबाइए, आधे मिनट 1 मिनट में आपके मुंह से गैस निकल जाएगी। वो बाईस के रूप में निकले, किसी भी रूप में निकलेगी, पक्का निकलेगी। ठीक है। उसके बाद है, और बहुत सरल तरीके हैं, आप करेंगे, मैं तो प्रैक्टिकल करके देखो। उसके बाद है पेट पर गरम ठंडा सेक। जो मैंने उसमें कारण बताया था ना, आंतों की कमजोरी, उस कमजोरी को दूर करने के लिए पेट पर गरम ठंडा सेक कैसे करेंगे? 2 बर्तन लेने हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी, और 3 मिनट गर्म पानी का तौलिया डुबा करके रखना है, और 1 मिनट ठंडे पानी का। जैसे ही गर्म पानी का आपने डुबाया, निचोड़ करके, लेट करके, इंद्री से ऊपर नाभि तक, ये बीच का जो पोर्शन है, यही मेन है, यही पेडू पोर्शन कहलाता है, पेल्विक पोर्शन कहलाता है। इसी में सारे कुल पुर्जे हैं। बस इसकी सिकाई कर लो। कितना मिनट? 3 मिनट। ये हटा करके फिर ठंडे पानी का रखिए 1 मिनट, फिर ये हटा करके 3 मिनट गर्म पानी का, फिर 1 मिनट। 3 राउंड करना है, 1 राउंड 4 मिनट का, 12 मिनट के 3 राउंड होंगे। इससे क्या होगा? सबसे पहले जो आंतों की कमजोरी है वो दूर होना शुरू हो जाएगी, गैस आपकी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, दर्द जो पेट का है वो कम होता जाएगा, और सबसे बढ़िया डाइजेशन पावर इंप्रूव होगा। जिनको भोजन नहीं पचता है, जठराग्नि जिनको कमजोर है, वो ये गर्म ठंडा सेक करें, लाभ मिलेगा। चौथा, जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए रामबाण उपचार है। और अंदर जो पेनक्रियास ग्लैंड है, उसमें इंसुलिन अपने आप रीजनरेट होता शुरू होता है, सीक्रेशन शुरू हो जाते हैं, और आपकी डायबिटीज कम हो जाती है। और जिसको लिवर का सोराइसिस है, किसी भी टाइप का लिवर का प्रॉब्लम है, यहां पर गर्म ठंडा सेक करिए, आपका लिवर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी पेट के प्रॉब्लम है, आप गर्म ठंडा सेक करेंगे, आपको लाभ होगा। ये सबसे दी बेस्ट, बढ़िया में बढ़िया उपचार है। ठीक है। सर कितने दिन तक करना? सबका रेशियो 3 गरम और 1। हाँ, ये 3 और 1 ये है अपना गर्मी के मौसम में, जब ये गर्मी का मौसम चल रहा है ना, तभी है 3 साइकिल। हाँ, और जब नहीं, ये जब सर्दी चल रही, सॉरी, सर्दी में 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 1 मिनट, माना गर्मी का ज्यादा है। और गर्मियों में 2 मिनट गर्म 2 मिनट ठंडा, 2 मिनट गर्म 2 मिनट ठंडा, ये 4 मिनट का ही राउंड रहेगा, 12 मिनट का। सर कितने दिन तक करना है? भले हफ्ता 10 दिन करिए और ठीक हो जाए, छोड़ दीजिए। और ये गर्म ठंडा सेक मैंने पहले ही बताया, केवल पेट के नहीं, कमर में कर सकते हो, किडनी का प्रॉब्लम है किडनी पे कर सकते हो, घुटने का प्रॉब्लम है घुटने में कर सकते हो, कंधे में दर्द है कंधे में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। परंतु पेट में करेंगे तो सारे रोग शुरू ही पेट से होते हैं। ये आपका दिन में 1 बार, हाँ, ज्यादा नहीं। ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट है, आगे बढ़ते हैं। और ये कौन से टाइम पे करने का? खाली